देखो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे कॉस्ट शीट क्या चीज़ है। कॉस्ट शीट मतलब किसी भी वस्तु का लागत कैसे निकाला जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को 1-2 क्लास बता चुके हैं। आज मैं शॉर्ट में आप लोगों को बनाने सिखाऊंगा कि कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग, कॉस्ट शीट मतलब क्या, किसी भी वस्तु की लागत को निकालना। लागत मतलब उस वस्तु को बनाने में कितना मेरा लगा, और लगा मतलब क्या, जितना मन उतना लगा देने, एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हम लोग को कम से कम देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला बात क्या चाहिए, मटेरियल। बोलो ना हाँ या ना। दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या चाहिए? और तीसरा क्या चाहिए सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं पहला चाहिए मटेरियल, दूसरा चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीसरा चाहिए इनडायरेक्ट में जैसे होता है फैक्ट्री का खर्चा। क्या चीज़, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसके बाद उसमें क्या होता है सर, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद उस वस्तु को बेचवाने में जो खर्चा आता है जिसको कहते हैं हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मटेरियल मान लीजिए 10 रुपया लगा, डायरेक्ट वेजेज कितना लगा, 5 रुपया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे फैक्ट्री में खर्चा कितना लगा, 5 रुपया। ऑफिस में खर्चा लगा कितना, 5 रुपया। और बेचवाने के लिए कितना लगा, 5 रुपये। तो 5 5 15, 15 दूनी 30, यानी कि हमारा टोटल गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, मतलब इस वस्तु को एकदम पूरे बेचवाने तक बनाने के लिए, ताकि अब बिक जाए, अब कोई खर्च, मतलब इस वस्तु को प्रोडक्शन बनाने से लेकर बेचवाने तक का जो खर्च आया वो क्या रुपया आया, 30 रुपया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर जानेंगे किसी भी वस्तु की लागत कितना आया, और 30 रुपया आया तो इसमें कितना यूनिट हम बनाए, मान लीजिए 30 यूनिट। तो 30 से इसको डिवाइड कर दिए तो पर पीस क्या रुपया निकल गया सर, 1 रुपया। निकला कि नहीं निकला? तो चलिए सर, सबसे पहले हम लोग लेंगे मटेरियल। तो मटेरियल हम लोग क्या, जितना भी मटेरियल खरीद के लाते हैं सब मटेरियल ले लेते हैं? नहीं। कौन मटेरियल लेते हैं? रॉ मटेरियल। तो खरीद के जो लाए वो रॉ मटेरियल नहीं होता है, नहीं, उसको उल्टा ले लाते हैं तब रॉ मटेरियल होता है। धक्कल ले लाते हैं। बोलो, जितना क्वांटिटी आप यूज किए हैं, आप तो खरीद के लाए हैं करोड़ों टन का, क्या करोड़ों टन का खर्चा ले लेंगे? नहीं। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या चीज़, मटेरियल कंज्यूम। अब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं बताइए, शॉर्ट में बता रहे हैं। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं कि हम जितना भी मटेरियल खरीद के लाएं, जितना भी मटेरियल खरीद के लाएं, और उसमें जितने भी प्रकार का खर्च कर रहे हैं, जितना भी खर्चा पहले से जो मटेरियल है, जैसे ओपनिंग खरीद के लाया, परचेज माने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कौन चीज़ है बच्चा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नहीं समझ में आया? प्लस उसको लाने में कुछ खर्चा लगा, क्या चीज़, रेलवे फ्राइट, कैरेज इनवर्ड, सब मिला के मान लीजिए 1 लाख उसमें लगा। लेकिन आप इसको यूज कर रहे हैं कितना, 1 लाख के मटेरियल में से 10,000 का मटेरियल यहीं बेच दिए हैं, इसका मतलब यूज किया 90,000 ने। अब 90,000 का मटेरियल में से 5,000 का मटेरियल चोर लेके भाग गया, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, तो 85,000 में यूज हुआ। बोलो ना। उसके बाद मान लीजिए आग से लग के जल गया रात में 5,000, तो 80,000 में यूज हुआ। अब कुछ माल तुम यहीं से ला के बनाया नहीं था, यहीं से बेच दिया किसी को, मटेरियल ही बेच दिया। बोलो ना जल्दी, हाँ या ना। मटेरियल सोल्ड, तो इसका मतलब यूज कितना हुआ, 5,000 का बेचा तो 75,000 हुआ। बोलो ना। अब मान लीजिए उसमें कुछ नॉर्मल लॉस निकल गया 5,000 यूनिट का, क्या 5,000 रुपया का, तो 75 में 5,000 तो ऐसे चल गया। अब कितना बच गया सर, 70,000 का यूज किया। नहीं समझ में आ रहा है? और उस 70,000 में से अभी वो 5,000 का माल तुम बनाया नहीं है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब यूज कितना किया, 65,000। मेरी बात समझ में आया? तो जो शॉर्ट में क्या कहने का निकला सर, जितना मटेरियल आप यूज करते हो उसी यूज किया गया मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे सर। इतना समझाने के बाद भी नहीं बोलते हो, वाह कितने एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का निर्लज हो यार। बोलो, जितना मटेरियल को आप यूज करोगे उसी को कहेंगे मटेरियल कंज्यूम। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या चीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे डायरेक्ट वेजेज आएगा, डायरेक्ट लेबर, और बोलो डायरेक्ट चार्ज। अरे भैया डायरेक्ट लिख दिया ना, या फिर इसी को लिख देगा क्या चीज़, वेजेज, या इसी को हम लोग कहते हैं, वैसे लिखेंगे कहेगा लोग कुछ भी बोलता है, नहीं छोड़ो हटा। यहाँ तक इसको खर्च जोड़ देंगे। मटेरियल कंज्यूम मान लीजिए कितना लगा था सर, 1 लाख। ऐसा सब खर्च मिला के लगा कितना सर, 50,000। इसको जोड़ के कर देंगे कितना सर, 1.5 लाख। ये जो मेरा खर्च आया इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, प्राइम कॉस्ट। क्या कहेंगे सर, प्राइम कॉस्ट। ये मुख्य खर्च है, इतना लगेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ सर, फैक्ट्री सर।
फैक्ट्री ओवर हेड। शॉर्ट में देखिए कैसे हो, फैक्ट्री ओवर हेड में ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि 10% ऑन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, या फिर कहेगा 10% ऑन वेजेज, 10% ऑन वेजेज, ऐसा भी लिखल रहेगा। तो वेजेज का 10% दे दिए, बोलो ना। अब जो हम लोग का आ गया, ये गया क्या चीज़ आ गया सर, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया, अब चलिए इसमें जोड़ेंगे क्या चीज़, ओपनिंग, बोल सकता है कोई, WIP, क्या जोड़ेंगे, WIP मतलब बच्चा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब देखो, जैसे हम एक कलम बनाने के लिए 10 रुपया यूनिट लाएँ, 10 रुपया लगा मटेरियल, इसमें से हम 5 रुपया की मजदूरी दे दिए, 15 रुपया हुआ। अब चला गया ये फैक्ट्री, फैक्ट्री में तो ऑलरेडी 15 रुपया खर्चा होके गया है ना रे, गया। तो उसके बाद यहाँ इसमें थोड़ा बहुत खर्चा कर रहा है, और थोड़ा बहुत पूरा अभी फिनिशिंग नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें 2 रुपया खर्चा किया और काम रुक गया, तो इसका मतलब वहाँ फैक्ट्री में फैक्ट्री का भी कुछ खर्चा हुआ है, तो क्या फिनिश हो गया कि अभी चालू में है काम, इसीलिए इसको कहा गया WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। उसी जो काम अभी बना, जो मटेरियल बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है, उसी को कहेंगे WIP। तो ओपनिंग हो सकता है इस फैक्ट्री में पहले से कुछ बना हुआ माल था, बोलना, इसलिए उसको जोड़ लिए। तो इसका मतलब ये आया मेरा कितना, 1.5 लाख आया ना। अब मान लीजिए 50,000 का माल पहले से यहाँ तक बनल था, जोड़ लिए, आगे कितना का माल, 2 लाख। अब फिर इसी तरह बनाते बनाते मान लीजिए इसके लास्ट में कुछ बनल का आधा बना हुआ माल बचल है, बोलना जल्दी, फिर घटा देंगे, इसका नाम होगा क्लोजिंग WIP, बोलो ना जल्दी, क्लोजिंग WIP। मान लीजिए 25,000 था, क्लोजिंग बचल है, घटा लिए, तो इसका मतलब अभी तक मेरा फैक्ट्री तक खर्च कितना गया, इसलिए इसका नाम होगा क्या चीज़, फैक्ट्री कॉस्ट। और इसका नाम और बताए थे, बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और एक और बताए थे, बोलिए, वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री तक के खर्च को 3 खर्च करते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्ट्री खर्च हो गया, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर सर, ऑफिस ओवरहेड। कौन हेड सर, ऑफिस ओवरहेड, बोलो बच्चा, कौन हेड, ऑफिस ओवरहेड का मतलब क्या, जो ऑफिस का खर्चा है। तो ये शॉर्ट वाला बता रहे हैं, लॉन्ग वाला तो आप लोग को हम कॉस्ट शीट, उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कहते हैं, इसको स्पेसिफिक कॉस्ट शीट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, कभी फुर्सत मिले तो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सर, ऑफिस ओवरहेड तो वहाँ दिया रहेगा 10% ऑन वर्क कॉस्ट, कौन कॉस्ट, या फलना कॉस्ट, चिल्ला चाहिए कुछ भी दिया रहेगा, तो वर्क कॉस्ट जो आएगा उसका 10% दे दिया, या जो भी हो। मान लीजिए 25,000 आया, कितना आया, इसका मतलब सर अभी तक खर्चा मेरा ऑफिस तक का खर्चा कितना आया, जल्दी बोलो, ऑफिस तक का खर्चा कितना आया, 2 लाख। इसी को कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा इस जगह, इसी को कहेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे, अब बहुत लोग इसको कहते हैं ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं, ऑफिस। अब लास्ट में इसमें क्या करेंगे, हो सकता है देखिए कुछ बना हुआ माल शुरू में था, कुछ बना हुआ माल बचल था, बीच में बनता हुआ माल अगर रहे उसको WIP कहेंगे, लेकिन अब लास्ट में बनल पूरा फिनिशिंग बना हुआ माल रखा लेता, तो फिनिशिंग कब हुआ होगा, ऑफिस का खर्च होने के बाद है ना, इसलिए फिर यहाँ हम लोग ऐड कर लेंगे कौन चीज़, ओपनिंग फिनिश गुड्स। कौन गुड्स, हो सकता है पहले से कुछ बना हुआ माल यहाँ है, जोड़ लिए, मान लीजिए 10,000, बोलो ना हाँ या ना। और इसमें फिर घटा देंगे किसको, बोलो जल्दी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्यों घटाते हैं, क्योंकि कॉस्ट नहीं निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट। क्लोजिंग माने क्या, बचा हुआ है। अब बचा हुआ कौन माल रहता है, जो ऑलरेडी वहाँ है, तो उसको उसी में ऑलरेडी मतलब जो इसमें से है तो उसमें निकालेंगे तब ना एक्चुअल कॉस्ट निकलेगा। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसको जोड़े 2 लाख कितना आया, 10,000। अब क्लोजिंग फीस कितना है, 20,000, घटा दीजिए, 1,90,000 मेरा चला गया। ये जो कॉस्ट आया इसी को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहेंगे बच्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या कहेंगे, इंक है वहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है, देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके नीचे एक हेड और बचा हुआ है। एक चीज़ देखिएगा, ऑफिस ओवरहेड का जो खर्च है हम लोगों को यहीं पर निकलता है कॉस्ट। अच्छा चलिए आगे बताएंगे, समझ में आ जाएगा, अभी फॉर्मेट तो हम लोग सीख रहे हैं ना। ये जो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा माल बन के तैयार हो गया, अब हम लोग बेचवाने के लिए कुछ खर्च करेंगे। तो इसका अब अगला हेड बच्चा यहाँ पर दिख रहा है, बच्चा देखो तो, हैं
तो चलिए अगला एक हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड, बेचवाने के लिए तो वहाँ दिया रहेगा जितना पीस बेचा 10 पैसा प्रति पेन वगैरह वगैरह देगा, यानी कि दोनों से सेलिंग एक्सपेंसेस, बात खत्म। बेचवाने के लिए जो भी खर्च पड़ा उस खर्च को हम लोग दे दिए, कितना मान लीजिए 10,000 लगा, कितना लगा, इसका मतलब 2 लाख पूरा कॉस्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, इसी का नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, बोलो जल्दी, सेल। देख लीजिए जब हम लोग पढ़ते हैं पता नहीं चलता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में क्या अंतर है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑफिस एक्सपेंसेस रहता है, उसमें सेलिंग नहीं रहता है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह दिया तो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी जुटा हुआ, तो यही डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। अब सर हमारा टोटल कॉस्ट अब आ गया, कितना कॉस्ट हो गया, मान लीजिए हम उसको सेल कर दिए 2.5 लाख में, कितना में 2,50,000 में हम सेल कर दिए। सर कर दें सेल, जल्दी बोलो हाँ या ना, कर दिए। देखिए खर्च कितना आया था 2 लाख, बेच दिए कितना हम सर 2.5 लाख, इसका मतलब सर 50,000 का हम लोग क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। अब कम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा सर, लॉस। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट शीट बनाएंगे, और कॉस्ट शीट बनाने के बाद हम लोग इसमें से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ इसको भी जान लेंगे, और कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला ये भी जानेंगे। अब देखिए हम लोग कॉस्ट पर यूनिट जब निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कितने यूनिट बनाने में खर्चा किया है ये तो दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं ये 10,000 यूनिट बनाने में खर्च किए हैं, कितने यूनिट में। तब प्रश्न उठता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन खर्च को डिवाइड करें, तो ये करना कहाँ तक है। देखिए ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देख रहे हो, बोलो ना, तो ऑलरेडी इसमें फिनिश गुड्स कब कल आया, यहाँ तक खर्चा तो लग चुका होगा ना। तो ये फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, खर्च वाला है ना, फिनिश खर्च वाला है ना। इसका मतलब सर हम लोग जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे उसमें ऑफिस खर्च का जो आएगा, कौन खर्च का, ऑफिस खर्चा जोड़ने के बाद जो खर्चा आएगा, यही ना आया है, देखो तो हाँ, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों इसका नाम लिखे हैं कि किसी भी वस्तु को बनाने में इतना खर्च आया। अब बोले सर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बनाने में खर्च नहीं है, अरे भगवान, इसके नीचे बनाने में खर्च, इसके नीचे बेचने में खर्च है। इसलिए सर आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ऑफिस का जो खर्च जुटल रहेगा, अब ऑफिस का खर्च जोड़ के कितना खर्च आया 2 लाख, कितना यूनिट बनाए हैं 10,000, तो 2 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10,000 से, इसका मतलब 20 रुपया पर यूनिट बनाने में खर्चा लगता है, बोलना हाँ या ना। तो इस फॉर्मेट को अगर आप लोग जल्दी उतार लेंगे तो इस पर एक क्वेश्चन भी बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। भैया पॉज करो, काटना नहीं। तुम अभी तो उतारा नहीं है क्या, हेलो हो गया, अच्छा होने गया सर, बोल दिया करो, इशारे में बातें कर लिया करो कि सर सो नहीं। चलिए सर इस पर एक क्वेश्चन बना के देखें, हो गया आप लोग का, उतार लिए, फॉर्मेट क्लियर। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए हम पढ़ देते हैं, और आप लोग के पास अगर किताब है तो ठीक, नहीं है थोड़ा सा आप लोग आपस में एक दो लिया दी कर लीजिए ना, कर लीजिए। बताइए आनंद जी, लिया ली कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। देखिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, कितनों पढ़ाने वाला ब्रिलियंट क्यों नहीं है आपको समझ में नहीं आएगा, और पढ़ने वाला भी ब्रिलियंट क्यों नहीं है समझ में नहीं आएगा। ये आर्ट्स नहीं है जो कहानी की तौर पर बोल देगा, देखिए जय हिंद जीएसटी के बारे में, देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, सुने काम है कि प्रवचन करने रहेगा, मैथ को पढ़ाइए। देखिए एक क्वेश्चन दिया, हम लोग 3 जॉब से गुजरते हैं, 3 जॉब, कितने जॉब से, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। अरे कुल मोटा मोटी समझो ना 3 चीज बना रहे हैं, बात खत्म। कॉस्टिंग बहुत प्रकार का हम लोग का होता है, बोले जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, आउट कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, बहुत चीज़ें कॉस्टिंग होता है, हर चीज़ का। यहाँ जॉब का कॉस्टिंग निकालने बोल रहे हैं। 2 उपक्रम संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दिए हैं, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। तो हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो 3 को नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिए। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3। थोड़ा एक काम कीजिए तो सर, थोड़ा सा सर आके कर जो बताएं, इशारा में बात समझा करो। अब इसमें सर 3 जॉब, कितना जॉब, 3 जॉब का हम लोग को कॉस्ट निकालना है, ठीक है।
अब मिटता भी नहीं। देखिए जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। तो लिख दें क्या इसका नाम, क्या लिखें? जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। चलिए क्या क्या खर्च लगा, सबसे पहले लेंगे हम लोग, दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम। क्या दिया है? मटेरियल कंज्यूम का मतलब बोलो हैं, जो यूज हुआ, हमको यूज वाला निकालने की जरूरत नहीं है। कितना यहाँ निकाल के दिया हुआ है। जॉब नंबर 1 में कितना लग रहा है? 1,20,000। जॉब नंबर 2 में कितना लग रहा है? 1,60,000। और जॉब नंबर 3 में कितना लग रहा है? अरे भैया ये मैं नहीं बोलता, देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है। गुड मॉर्निंग। अब इसमें से हम लोग जोड़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? वेजेज। क्या है? जॉब नंबर 1 में कितना? 80,000। जॉब नंबर 2 में कितना? 1,20,000। और जॉब नंबर 3 में कितना? 1,00,000। बस जोड़ दीजिए। ये दोनों जब जोड़े क्या 50। और अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, सो उसको भी दे दीजिए। कितना है सर? 16,000 इसका जॉब नंबर 1 का। जॉब नंबर 2 का कितना? 24। और 3 का बोलने एक बार हाँ या ना। इसी को जोड़ दिया आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया बच्चा? जोड़ के बोलो तो 2,16,000। बोलो जल्दी जल्दी। इसका कितना होगा? 3,04,000। इसका कितना होगा? 3,50,000। बोलना यहाँ इसमें। अच्छा ये बात अलग, लेकिन जो ये दिए थे उसमें उतना था कि नहीं? तो लो भाई वहाँ पर। अच्छा लीजिए चेंज आ रही का, इतना अमाउंट पर नहीं बन सकता है क्या? हो गया खत्म बात। हम देख रहे हैं आप लोग का 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो चलो भाई ये होगा वो होगा। ये इसी को कहते हैं लकीर का फकीर, रटल है। तो भैया चेंज हो। लो कितना हुआ आप बोलो? 4 लाख। मजा आता है गुस्सा नहीं यार। अब हम लोग कहाँ चलेंगे सर? फैक्ट्री। कहाँ चलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के खर्च को जोड़िए। तो देखिए इसमें लिखल है कारखाना ऊपरी व्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, मजदूरी का 40%, माने वेजेज का 40%। देखिए यहाँ ये है वेजेज, नहीं समझ में आया? इसका 40% तो मैंने 40% ऑन वेजेज। कितना है वेजेज? 40% निकालिए। इसका 40 निकालिए ना, 32,000। इसका भी 40 निकालिए, 48,000। और उसका भी 40 निकालिए, 60,000। अगर कहता नहीं 40% ऑन प्राइम कॉस्ट तो इसका 40% देते। नहीं समझ में आया? या कहता नहीं 40% ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दोनों आया ना, ये दोनों का 40% निकालते हैं। लेकिन डायरेक्ट बोला कि नहीं केवल वेजेज का, तो दे दिए। अब ये फैक्ट्री के खर्च को जोड़ दो। इसी को हम लोग कहेंगे वर्क कॉस्ट। क्या कहेंगे? तो जोड़ो रे 8 4 2,48,000। जोड़िए भैया। वाह भैया बोले तो आप लोग बोलते हैं ना। अच्छा भैया भैया कल से भैया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे दोस्तों जी भैया। इसका नाम क्या कहलाएगा? वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर 3 कॉस्ट लिखे हैं भैया, देखिए ना, फैक्ट्री कॉस्ट। वाह। अब चलेंगे ऑफिस में भैया, ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड। कॉस्ट नहीं कीजिएगा अभी, ओवरहेड मैंने उस हेड में। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, बोल रहा कारखाना लागत का 10% दीजिए, कार्यालय ऊपरी व्यय। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होगा सो 10% वन वर्क कॉस्ट। कौन कॉस्ट? तो वर्क कॉस्ट। कितना आया वर्क कॉस्ट? देखिए इसका 10% निकालिए। 2,48,000 का 10% 24,800। बोलना एक बार हाँ या ना। इसका भी निकालिए 35,200। कैसे सर? 3,52,000 का 10%। इसका भी 10%। बोलना 46,000। जल्दी बोलो ना हाँ या ना। अच्छा पूरा हार्ड लग रहा है कॉस्ट निकालने में, हमको तो बड़ा आराम लग रहा है। चलिए इसी का नाम क्या कहेंगे सर? ऑफिस कॉस्ट। क्या कहेंगे? ऑफिस कॉस्ट। या फिर हम क्या बताए थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इंडक्शन नहीं रे, प्रोडक्शन। जोड़ के बोलो 0। भैया बोलिए भैया, 4 12 के 2, 4 2 6 और 1 7, 2,72,000। इसमें भी बोलिए भैया 5 2 7, 5 3 8। वाह। इसमें भैया 5 लाख। क्या निकला? जॉब 1 का कॉस्ट, जॉब 2 का, जॉब 3। अब सर बेचवाने के लिए कुछ खर्च वर्च है क्या? प्रत्येक उपक्रम की लागत ज्ञात कीजिए। बस सिर्फ बोला इसमें कॉस्ट निकालिए। क्या निकालिए? तो देखिए कॉस्ट निकल गया। ए जॉब को बनाने में कितना लगा? 2,72,800। जॉब नंबर 2 को 3,87,200 और जॉब नंबर 3 को 5,06,000। कहेगा कि कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, तो इसके लिए इस भाई साहब को यूनिट देना होगा ना। बोल ना रे है? अगर ये यूनिट देगा, मान लीजिए कहेगा ही नहीं इसमें 5,000 यूनिट बनाया, कितना बनाया? ये बोला नहीं 10,000 यूनिट बनाया, कितना बनाया? और ये बोला नहीं 20,000 यूनिट बनाया, कितना बनाया? तो खत्म हो गया इसका जो खर्च है। नहीं दिया, हम अपने ही दे देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट 2,72,800 को हम लोग भाग दे देंगे कितना से? 5,000। जो आएगा वो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा कि नहीं? इतना तो आप लोग कर सकते हो, सेमेस्टर 5 में पढ़ते हो। एक सेमेस्टर और पार किया कि 10 लाख दहेज के लायक हो जाओगे। बाप तो तुम लोग को सोचा होगा ना 10 लाख लेंगे, मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है। नहीं, कॉमर्स पढ़ने वाले का बहुत आगे सोच रहता है। एक लड़का इसी तरह देखिएगा तिलक के पीछे क्या करता है लोग। एक लड़का कलकत्ता में सीए कर रहा था, मैं समझा। हो गया, पढ़ाई हो गया। तो आया कोई क्या आएगा, लड़की का बाप आया कि आपका बेटा क्या कर रहा है? बोला मेरा बेटा अभी सीए कर रहा है। बोला कहाँ? कलकत्ता में। तो बोला क्या, कितना लीजिएगा? बोला वही 10-12 लाख लेंगे, जो होगा। मतलब जो कहने का था वो कह दिया, तय भी हो गया। कलकत्ता में तो लड़का सीए कर रहा था, शादी भी सेट हो गया, 15 लाख में तैयार हो गया उसका, लड़की के बाप दे भी दिया। यहाँ तक कि शादी भी हो गया। शादी होने के बाद बोला कि जरा जाके देखते हैं लड़का का ऑफिस तो ऑफिस कैसा है कलकत्ता में, कैसे सीए करता है। लड़की के बाप भी गया देखने के लिए, और लड़का तो अपना बहू को ले नहीं जा रहा था, शादी करके गांव में ही रख दिया, क्योंकि उसको पता था वहाँ सीए करते हैं। लड़का का बाप जब देखने के लिए गया, फ़ोन किया लड़का बाप नहीं, लड़की के बाप जब देखने के लिए गया कि मेरा दामाद आखिर सीए कहाँ करता है, उसका ऑफिस कहाँ है, तो लड़का बुलाया अपने पास एगो टेलर में। देखा क्या मेरा जमाई, अब क्या बोलने वाले, नहीं समझ में आया क्या? फाटल कपड़ा, बेग तेग सी रहा था। बोला जमाई राजा ये क्या कर रहे हैं? आपसे हम बोले क्या करते हैं? बोला हम सीए करते हैं, और सीए के नाम पर आपको 15 लाख तिलक दे दिए। बोले हम गलत कहाँ बोले हैं ससुर जी, सीए करते हैं। देखिए फाटल उटल जो रहता है वही सीए करते हैं। तो समझ में आया? तो लोग ऐसा सीए मत करना, बढ़िया से पढ़ो। चलिए उतारिए, कहने को तो बहुत कुछ है। अच्छा कर दो, पॉज कर दो। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। कॉस्ट शीट में हम लोग सबसे पहला हेड निकालने सीखेंगे हम लोग क्या चीज़? मटेरियल कंज्यूम। क्या सीखेंगे? अगर आप लोग को याद है मटेरियल कंज्यूम निकालना तो ठीक, नहीं है याद तो मेरी बात को एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, मटेरियल कंज्यूम तुरंत निकल जाएगा। मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या? कितना मटेरियल तुम खरीद के लाया, उसके पीछे क्या क्या खर्चा किया, जोड़ दो। मटेरियल तेरे पास कितना था, कितना खरीद के लाया और कितना खर्चा किया, उसके पीछे जोड़ दो। और उसमें से जो जो मटेरियल यूज नहीं किया उसको बाहर कर दो। नहीं समझ में आया? जो जो मटेरियल तुम यूज नहीं किया है, जो बचा वही समझ जाओ यूज किया है, तो उसको निकाल दो। कैसे सर? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम लोग, चलिए एक यहाँ पर तैयार करते हैं हम लोग कॉस्ट शीट। क्या तैयार करते हैं? मैं एक ही हेड सीखेंगे यार, वो कौन हेड है बच्चा? मटेरियल कंज्यूम। कि मटेरियल कंज्यूम किस प्रकार निकाला, आइए हम लोग निकालते हैं। मटेरियल कंज्यूम किस प्रकार निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मेरे घर में कितना मटेरियल था, उसको ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं इसमें? सबसे पहले अच्छा हटाइए, हमारी पढ़ाई की बात छोड़िए, आप लोग अपने घर की बात बोलिए। तो अपना घर का बात, अपना घर में क्या बोलते हैं? मटेरियल कंज्यूम मैंने कितना मटेरियल तुम यूज किया तुमको बताना है। तो कैसे तुम लोग बताते हो? मेरे घर में 10 रुपया पहले था मैंने ओपनिंग, बोलना जल्दी हाँ या ना। फिर कहते हो कि नहीं 50 टका का खरीद के लाया,
मैंने 10 रुपया पहले से था, 50 रुपया का मटेरियल खरीदे मतलब परचेज, बोलो हाँ या ना। 60 रुपया हुआ, इसको लाने में लगा 20 रुपया, मैंने भाड़ा, बोलो ना हाँ या ना। इसका मतलब 80 रुपया मेरा खर्चा जा चुका है। अब इसमें से पता चला कि नहीं, 20 रुपया का माल अभी भी हम जब बनाने के लिए फैक्ट्री पूरा भेजे कितना 80, उसमें 20 रुपया का माल अभी भी रखा हुआ है। नहीं समझा? जब 20 रुपया का माल रखा हुआ है तो इसका मतलब कितना का माल हम लोग बना के रेडी कर दिए। नहीं समझ में आया? तो इसी को कहते हैं, या फिर कितना का यूज किए। आप खाने में बोल सकते हो, तुम्हारे घर में 10 बोरा चावल पहले से था, मैंने ओपनिंग स्टॉक, फिर खरीद के लाया कितना बोरा चावल, 50,000 बोरा, और उस चावल को लाने में लगा कितना 20 रुपये। टोटल चावल का दाम कितना हो गया, उसमें से चावल तुम्हारा अभी भी 20 रुपया का बचल है, नहीं बचल है, तो कहबे करेगा कि 60 रुपया का चावल खा गए हैं, नहीं रे। या फिर कहेगा 60 रुपया का, फिर एक और कुछ हिंट्स देगा, 10 रुपया का चावल दे दिए थे हम अपना बड़का भाईवा को, तो इसका मतलब तुम कितना खाया, 50 केजी खाया, बोलना हाँ या। फिर कहेगा नहीं 10 केजी चावल कोई आया था हम उसी को बेच दिए थे, तो इसका मतलब हम खा के खाएँ कितना। तो कहने का मतलब हम जितना भी कोई सामान बनाने के लिए लाते हैं वो सारे खर्च को जोड़ देंगे और उसमें जो यूज नहीं किए हैं उसको निकाल देंगे, तो जो बचेगा वही यूज हुआ, और जो यूज कहलाता है वही कहलाता है मटेरियल कंज्यूम। क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है देखिए, तो किताब में देखा सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख है, कितना। अब इसमें से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलो क्या करेंगे बच्चा, बोलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ेंगे कि नहीं, कितना है सर 2,50,000। उसके बाद सर कैरेज लग रहा है भाड़ा, तो इसमें क्या करेंगे बोलो बच्चा, नहीं बोलिएगा, क्या करेंगे जोड़ेंगे, कैरेज ऑन परचेज, जब माल खरीद रहे थे उस समय भाड़ा दिए हैं, कितना बच्चा 5,000। चलिए सर फिर सुनिएगा, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, बोलो बच्चा सुनिए ना। अब ये जो माल खरीद के लाए थे ना, इसमें खराब निकल गया, क्या यूज हो रहा है, तो क्या इसमें जोड़ेंगे कि निकाल देंगे, घटा दो, रिटर्न ऑफ कौन मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल। समझ में आ रहा है? क्या बताएं, जो मटेरियल लाए हो यूज हो रहा है जोड़ दो, नहीं यूज हो रहा है तो निकाल घटा, बात खत्म, मटेरियल यूज निकल जाएगा। अगला देखो, कहता है कि सेल ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल जो लाए थे उसमें थोड़े बेच दिए, बोलो यूज हो रहा है क्या, तो इसमें जुटेगा कि घटेगा, बोलो सेल ऑफ मटेरियल। अच्छा मटेरियल का 2 दाम दिया रहेगा, दाम मैंने कॉस्ट। मान लीजिए आप मटेरियल 10,000 में खरीदे थे, लेकिन अगर बेचते तो बिकता 15,000 में, तो 2 मूल्य दिया रहेगा, कॉस्ट 2 गो, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। तो किस प्राइस को लेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस को लेंगे। कौन प्राइस को, वेरी गुड, सेल प्राइस को नहीं लेंगे। अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस में कितना लेंगे 10,000, अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था कितना 10,000, अगर वो बिकता 8,000 में तो कौन वाला लेते, कॉस्ट प्राइस ही लेते, आप ही लोग तो बोले। तो चलिए इसका मतलब सर घटा देंगे। अगला क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बताइए कुछ रॉ मटेरियल बचल है, तो क्या इसमें यूज हो रहा है, नहीं, तो जुटेगा कि घटेगा बोलो, तो लिख दो ना यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर फॉर्मेट कितना याद रखोगे सर, इसका एक चीज़ याद रखना है, क्या, जिस चीज़ को बनाने के लिए लाए हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, जिस चीज़ को बनाने के लिए लाए हैं उसको बनाने के लिए अगर यूज हो रहा है तो जोड़ दो, और नहीं हो रहा उसमें तो उसको घटा दो। तो देखिए सब लाए थे, ये सब नहीं हो रहा, घटा दिए। सर एक बात बोले आप लोग को, अमाउंट लिखना भूल गए, जरा बताइएगा आप लोग। रिटर्न ऑफ फलना चिलना 25,000, रिटर्न ऑफ इफेक्टिव मटेरियल 25,000, और सर सेल ऑफ मटेरियल कितना सेल किए हैं सर, कॉस्ट है 20,000, बेचा 25 में, तो लेंगे किसको, कॉस्ट। और सर क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना सर 55,000, ले लिए, बोलो ना हाँ या ना। सर 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 ट्रांसफर टू अदर जॉब, अदर जॉब मैंने यहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेजे हैं, दूसरा जॉब पर। ये मान लो जॉब नंबर 1 है, यहाँ से कुछ मटेरियल जो खरीद के लाए हैं ना, इसको जॉब नंबर 2 में भेज दिए हैं। ट्रांसफर टू अदर जॉब क्या 5,000 का मटेरियल, बोलो इसमें यूज हुआ है, बोलो ना। तो इसी से निकाल के ट्रांसफ़र किए होंगे, तो यूज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ट्रांसफर टू अदर जॉब। जरा कितना 5। अब जरा सा ध्यान से देखिए, गौर से अब कहना क्या चाहते हैं। देखिए मेरे पास कितना मटेरियल था, 1 लाख का मटेरियल, और खरीद के कितना लाएं 2 लाख,
और उस पर खर्चा कितना किए, तो माना जाएगा 3,55,000 का हम लोग का क्या हो गया, मटेरियल है, नहीं है। अब 3,55,000 का जो मटेरियल खरीद के लाए हैं, उसी मटेरियल में से ही हम कुछ अदर जॉब पर भेज दिए होंगे जी, तो 3,55,000 में 5,000 चला गया। समझ में आया क्यों घटाएं? क्योंकि हमारे पास बचल है 3,85,000 का न, तो हमारा यहाँ यूज होगा 3,85,000 का न मटेरियल, इसलिए घटा देते हैं। समझ में आया? 55,000 का मटेरियल अभी भी बचले है, तो इसी में से न बचल होगा, तो बनल कितना होगा, बचल का हटा देंगे तब ना पता चलेगा बनल कितना। तो इतना तो भेज दिए, इतना तो बचल है, और रिटर्न इसमें से 25,000 का मटेरियल खराब निकल गया, तो इसी में से निकला होगा रे, तो क्या इसी में से निकला होगा तो घटाएंगे कि नहीं, तब ना शुद्ध मटेरियल पता चलेगा कितना यूज हो रहा है। और सेल ऑफ मटेरियल, कुछ 20,000 का मटेरियल हम लोग क्या कर दिए, बेच दिए, तो टोटल मटेरियल हमारे पास 3,55,000 में से 55 5 60 1,05,000 का मटेरियल क्या हो रहा है, इस जॉब में या इस कॉस्टिंग में यूज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम टोटल मटेरियल कितना लाए थे, जिसमें से हमारा इतना तो दूसरे जगह इधर उधर बेच दिए, रिटर्न कर दिए, खराब निकल गया वगैरह, तो इसमें इस जॉब पर कितना यूज हो रहा है, 2,50,000 यूनिट ही यूज हो रहा है, जबकि टोटल कितना था। तो समझ में आया? इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मटेरियल कंज्यूम्ड, माने हम जिस वस्तु को बना रहे हैं उस वस्तु को बनाने में भले हम खरीद के लाए थे 3,55,000 का मटेरियल, उसमें से इधर उधर थोड़ा बचल है, लेकिन उसमें यूज हो रहा है 2,50,000 मटेरियल का। तो क्या मटेरियल कंज्यूम निकालना सीख गए हैं? तो चलिए दोस्तों, कौन आराम से उतारिए, आराम से उतारिए। चलिए भाईजान, पूरे का पूरे